हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेलवे जर्नी यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैडर मर्जर का जो ऑर्डर आया है 8/5/2020 को, तो इसका कंप्लीट एनालाइज करते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैव डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी टू डेलिब्रेट ऑन द वेरियस इशू रिलेटेड टू मल्टी स्किलिंग ऑफ स्टाफ इन रेलवेज। तो अभी तक ये हुआ नहीं है, लेकिन आने वाले 1 महीने में इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। ये इससे जल्द ही हो जाएगा। तो इसका एक कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। इसमें न्यू कैंडिडेट्स हैं जो आगे फॉर्म भरेंगे रेलवे के, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो करंट में एम्प्लॉई हैं रेलवे के तो उन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखेंगे। और इस कमेटी का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है, मेडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टाफ इन द मर्जर कैडर, यानी कि जो मर्ज होगा कैडर तो उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड का क्या रखा जाएगा, पे फिक्सेशन और इनकी सीनियरिटी किस तरह से रखी जाए कि किसी को भी नुकसान ना हो, किसी भी एम्प्लॉय को। क्योंकि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ये में कोई एम्प्लॉय जाएगा तो वो उसका सीनियरिटी का तो लॉस होगा, तो वो लॉस ना हो इसलिए भी इनका काम रखा गया है। तो ये कंप्लीट ये इसमें लिखा गया है कि द कमेटी सेल सबमिट द रिकमेंडेशन विद ए पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 दिन में इनको अपना सबमिट करना है पूरा एनालिसिस करके कि कैसे क्या करना है। तो इसमें देखिए ये कैटेगरी है और इनमें क्या डिपार्टमेंट बनाया जाएगा इनका और किस कारण से बनाया जाएगा वो भी लिखा। इलेक्ट्रीशियन, मैसन, फिटर, कारपेंटर, टेलीकॉम मेंटेनर, एसी टेक्नीशियन, इनका एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड एसएनटी, इनमें उन्हीं का डिपार्टमेंट मर्ज होगा जिनका काम एक समान है या मिलता जुलता है, जिससे कि डिपार्टमेंट को फ़ायदा हो सके और एक ही डिपार्टमेंट में सभी तरह के लोग यानी कि मल्टी स्किलिंग स्टाफ हो, ताकि किसी और डिपार्टमेंट से ज़रूरत ना पड़े कोई कैंडिडेट मंगवाने की या एम्प्लॉय मंगवाने की काम करने के लिए। तो इसमें देखिए गेटमैन, इंजीनियरिंग, ट्रैकमैन, पॉइंट्समैन को एक बनाया जाएगा। और चौकीदार, स्टोर्स एंड चौकीदार पर्सनल डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं उनको एक बनाया जाएगा। ऑफिस पीएन और इंजीनियरिंग पीएन और स्टोर की रिकॉर्ड स्टोर, इनको भी एक बनाया जाएगा। और इसमें देखिए संटिंग मास्टर, टावर वैगन ड्राइवर, इनको एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। आरएसओ ऑपरेटिंग, इलेक्ट्रिकल, टीआरडी, मैसन, कारपेंटर, पेंटर, ट्रिमर, इनको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक बनाया जाएगा इनको। और ऐसे ही मिनिस्ट्रियल स्टाफ पर्सनल डिपार्टमेंट में है जो एसओ, एसएसओ, इनको अकाउंट्स एंड पर्सनल डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। और ऐसे ही इनका एक कंप्लीट डिपार्टमेंट जिनका भी एनालिसिस किया गया है इसमें, उनका काम सभी का मिलता जुलता ही है। और ये देखिए आरपीएफ कांस्टेबल है वो अब टिकट एग्जामिनर कर पाएंगे। आरपीएफ कमर्शियल एक डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा इनका, जिनमें इन कांस्टेबल को हक है कि ये टिकट चेक करेंगे। इससे टीटी की वैकेंसी कम हो जाएंगी। और आने वाले सालों में एनटीपीसी के जब भी एग्ज़ाम निकलेंगे तो उसमें टीटी या ट्रेन क्लर्क उनकी कम निकलेंगी पोस्ट। फीटर, कैडर और ट्रेन लाइटिंग, एसी टेक्नीशियन, इनका इलेक्ट्रिकल, टीआरडी, जनरल में एक डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा। और ट्रैफिक इंस्पेक्टर, कमर्शियल इंस्पेक्टर, वेलफेयर इंस्पेक्टर, इनको एक डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा। एएसएम और स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन और ईएसएम, सिग्नल खलासी, इनको एक डिपार्टमेंट में मर्ज किया जाएगा। और गेटमैन एंड गेट कीपर, पॉइंट्समैन, वर्क्स, खलासी, पोर्टर और खलासी, इनका एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। इसमें सभी के काम समान है। इसमें इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में अगर मैकेनिकल एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ गई बीच में, तो अगर मल्टी स्किलिंग स्टाफ होगा इलेक्ट्रिकल ही डिपार्टमेंट में, तो वो किसी और डिपार्टमेंट के पास से उसको कैंडिडेट को बुलाना नहीं पड़ेगा किसी भी एम्प्लॉय के लिए काम करवाने के लिए। तो उन्हीं में से एक बंदा कर देगा। एक ही डिपार्टमेंट में हर तरह के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और सभी तरह के एम्प्लॉय होने चाहिए। इसका मेन उद्देश्य यही है। क्लरिकल स्टाफ, अकाउंट्स,
अकाउंट असिस्टेंट, एसओ, एसएसओ, इनको पर्सनल एंड अकाउंट्स में तब्दील किया जाएगा एक डिपार्टमेंट बना के। और जो भी सभी क्लरिकल स्टाफ है वो चाहे कोई किसी भी डिपार्टमेंट में उनको एक बनाया जाएगा। टीसीएम, खलासी एंड टेक्नीशियन, CNW, कैरेज एंड वैगन, क्लीनर, इनको SNT एंड CNW एक डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा। कारपेंटर, वेल्डर, पेंटर, ट्रिमर, मैसन, फिटर, कारपेंटर, इनको इलेक्ट्रिकल TRS, मैकेनिकल डीजल, मैकेनिकल CNW, इंजीनियरिंग, इनको एक डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा। और ऑल टेक्निकल स्टाफ जिसमें इलेक्ट्रिकल और डीजल शेड सभी एक ही डिपार्टमेंट में इंक्लूड होंगे। इससे अब होगा क्या, इससे एक तो आगे आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनमें वैकेंसी कम निकलेगी, तो वो वैकेंसी कम निकलने की वजह से उनको नुकसान है। एम्प्लॉय में कुछ एम्प्लॉयज़ को तो प्रॉफिट होगा इसका और कुछ एम्प्लॉय को इसका नुकसान भी होगा। इस मर्जर के कारण कुछ एम्प्लॉय अभी फ़िलहाल बिल्कुल बहुत ही कम काम होता है उनका, तो उनका काम बढ़ जाएगा और जिनका ज़्यादा काम था उनका थोड़ा सा कम हो जाएगा टीम वर्क के कारण, क्योंकि एक ही स्टाफ में मल्टीटास्किंग स्टाफ हो जाएगा, एक तरह से कह सकते हैं मल्टी स्किलिंग टास्क। तो इसमें जैसे किसी एम्प्लॉय को अभी फ़िलहाल उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क पे लगा हुआ वो, तो वो लीव नहीं मिलती थी उसको, तो अभी मल्टी स्किलिंग स्टाफ होने की वजह से वो एम्प्लॉय लीव आराम से मिल जाएगी उसको, क्योंकि उसी के काम करने के लिए दूसरे एम्प्लॉय अवेलेबल हैं, इसलिए उस पे वर्कलोड कम होएगा। तो इसमें देखिए यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें C पार्ट पड़िएगा। ऑनलाइन इशुएंस ऑफ पासिस, यानी कि अभी फ़िलहाल 1 से 2 दिन लग जाते हैं और लीव भी लेनी पड़ती है पास बनवाने के लिए रेलवे एम्प्लॉय को, तो अब ऑनलाइन होने की वजह से लीव नहीं लेनी पड़ेगी और वो छुट्टी ख़राब नहीं जाएगी। और इसमें जो प्रमोशन और इनकी ट्रेनिंग है करंट एम्प्लॉय की वो भी ऑनलाइन करने की इसमें बात कही गई है। जो टेक्नीशियन 3 से 2 में जाएंगे तो उनका जो प्रमोशन की क्लासेस होती हैं 2 वीक्स की, तो वो भी अभी ऑनलाइन करवा दी जाएंगी। तो इससे समय की बचत होगी और एम्प्लॉय को भी वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। और इसमें एक और एडजस्टमेंट की है दोस्तों, जिसमें कि मेडिकल स्टैंडर्ड भी इन्होंने चेंज किया गया है थोड़ा सा। तो इसमें देखिए ये है मेडिकल के लिए, जिसमें पहले 7 मेडिकल कैटेगरी होती थी लेकिन अब इनको 4 कर दिया गया है। A1 जिसको एज इट इज़ रखा गया है और A2 इसके साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं की है। A3 और B1 को मिला के B1 B कर दिया है और B2 C1 C2 को C में मर्ज कर दिया गया, यानी कि अब 4 ही टोटल मेडिकल कैटेगरी हैं। तो ये था दोस्तों एक ऑर्डर जो कि रेलवे बोर्ड की तरफ से आया है, जिसको इम्प्लीमेंट 1 महीने में के बाद रिपोर्ट आने के बाद होने के पूरे चांसेस हैं। इससे नए कैंडिडेट्स को जो एस्पिरेंट है रेलवे के उनको तो नुकसान होएगा, क्योंकि वैकेंसी आगे कम निकलेंगी, क्योंकि कुछ वैकेंसियों को अंदर से ही फिल कर लिया जाएगा। और इसमें ट्रैफिक अप्रेंटिस के भी वैकेंसी नहीं निकलेगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।